बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मैं अभी आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ। वीडियो देखने के बाद कमेंट, फॉलो, लाइक ज़रूर शेयर करके जाना। दोस्तों, इस्लामी वीडियो ख़ुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं और अपने दोस्तों को भी मशवरा दें। इस्लाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मरने के बाद नेक काम जो है वो हमारे काम आएंगे, और नेक कामों अल्लाह ने हर गुनाह माफ कर देना, लेकिन ये माफ नहीं करना। लेकिन सर एक खुशखबरी भी है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया कि अगर कोई शिर्क से दुनिया की जिंदगी में तौबा कर ले, हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी अल्लाह उसको ये भी लिखेगा कि इतना सा तूने शिरक किया है, हुण पहले एने साल नेकियां कर, तो एडा गाढ़ा गुनाह सी, उन्होंने खत्म करने टाइम चाहिए। अल्लाह कहता है तू तौबा कर ले, मैं उस गुनाह को भी नेकी के बराबर तोल दूंगा। एक बार मेरी तरफ आ जा। सही मुस्लिम में हदीस है और जामिया तिर्मिज़ी में भी, ऐ मेरे बंदे, अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाए और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। और ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीनों आसमान गुनाहों के भर के क़यामत वाले दिन मेरे पास आया, लेकिन तूने एक गुनाह ना किया हुआ, और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना, तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा, अगर तूने शिरक ना किया हुआ। बस ये गारंटी दे। एक तो मोटा मोटा शिर्क है ना, वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिर्क कहा गया। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वो भी छोटा शिर्क तो है। फजर के वक्त अजान की आवाज सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना, यह भी शिर्क की एक फॉर्म है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना, वो क्या है? वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो मुशरिक नहीं थे। हम बंदा कहता है यार ये कौन सी डिग्री है, मुशरिक तो मैं भी नहीं हूं। ना सर ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी तौहीद और ते तुहाडी मेरी तौहीद और। वो हर तरह के शिर्क से आजाद हो चुके थे। सर इससे बड़ी क्या बात होगी? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि सूरतुल बकरा में कि जब जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया, तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा। और सूरतुल नज्म में फरमाया इब्राहीम वो है जो हमसे वफा करने वाला है। और सूरह अस-साफ़ात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया, तो वो तैयार हो गया उसके लिए। तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले में खड़े नहीं होने दिया, इसलिए कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये कोई छोटी डिग्री नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है। तो शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव है। ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई। एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी अलैहिस्सलाम जब शबे मेराज गए तो अल्लाह ताला ने उनको 3 तोहफे दिए। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल, और तीसरा यह कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो उम्मती शिर्क नहीं करेगा ना, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा क़यामत वाले दिन, यानी एट द एंड ऑफ द डे, अपना अजाब भुगतने के बाद। यह नबी अलैहिस्सलाम को गारंटी दी गई। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया, जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? तुम्हें बता ना दूं? बता ना दूं? कहा या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। दाऊद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, बाकी हर गुनाह माफ कर देगा। एक शिर्क और दूसरा किसी मुमिन का कत्ले ना हक। ये जो इसमें एक इशारा था ना कि इसके अलावा हर गुनाह चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, तो इसका क्या मतलब है? जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं माफ करेगा। तो इसमें भी इशारा मौजूद है, कोई ऐसी चीज भी है कि जो अल्लाह ताला जिस पे गिरफ्त कर सकता है, और वो है कत्ले ना हक किसी मुमिन का। तो अब मुझे बताएं, जिन्होंने हुसैन इब्न अली और उनके साथियों को नाहक कत्ल किया, वो किस उम्मीद पे बैठे हुए, और उनको जन्नत की झूठी खुशखबरियां सुनाने वाले किस उम्मीद पे बैठे हुए? सोचने वालों के लिए यह चीज काफी है। सुन नबी दाऊद की हदीस, वमन युशरिक बिल्लाह, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया,
فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔